कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 से। हम एक जवान लड़की टेरी को देखते हैं जो अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही थी। टेरी एक छोटे शहर से न्यूयॉर्क आई थी ताकि वह अपने डांसर बनने के सपने को पूरा कर सके, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। शो का समय शुरू होते ही टेरी परफॉर्मेंस देने स्टेज पर जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वह फ्लाई जंप करती है उसका पैर बुरी तरह मुड़ जाता है। तुरंत ही शो बंद हो जाता है और वे लोग टेरी को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टरों का कहना था कि उसका फ्रैक्चर काफी गहरा है तो कुछ समय तक वह चल भी नहीं पाएगी। डांस तो दूर की बात है, टेरी इस हादसे से बहुत दुखी और निराश हो जाती है। हम देखते हैं कि टेरी अपनी दोस्त वेरा के अपार्टमेंट में रहती है। एक दिन जब टेरी वापस आ रही थी तो वेरा की दूसरी रूममेट उससे बहस कर रही थी कि आखिर टेरी कब अपार्टमेंट का किराया देगी। टेरी ने ये सारी बातें सुन ली थी। अब उसके पास पैसे नहीं थे और अपना दुख कम करने के लिए वह नशे की गोलियां भी खा रही थी। वेरा उसे समझाती है कि उसे इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेरी को किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना ही था। अब अगले कुछ हफ्तों में वह कई सारे ऑडिशन में जाती है कि शायद उसे कोई मौका मिल जाए, लेकिन वो हर ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाती है अपने उस टूटी एडी की वजह से। फिर एक दिन उसे एक ड्रामा क्लब के बारे में पता चलता है तो वह वहाँ भी ऑडिशन देने जाती है। जज टेरी से पूछते हैं कि क्या वह वही लड़की है जिसका पैर टूट गया था, तो टेरी हाँ में जवाब देती है। दोनों जज टेरी को वही डांस मूव करने को कहते हैं। टेरी थोड़ा ध्यान से वह मूव करने की कोशिश करती है, मगर उसके पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वह ठीक से नहीं कर पाती थी। जज बार बार उससे वही डांस मूव करवा रहे थे और टेरी भी चुपचाप उनकी बात मान रही थी, क्योंकि उसे किसी भी तरह ये रोल चाहिए था। लेकिन आखिर में जज उसकी परफॉर्मेंस को बेकार कहकर वहाँ से निकल जाते। वहीं पर शो का प्रोड्यूसर एलेन मचेंट भी मौजूद था। पहले तो वह टेरी से पूछता है कि वो कहाँ पली बड़ी है, उसका परिवार क्या करता था। टेरी बताती है कि वह फार्म हाउस में बड़ी हुई है और उसका परिवार सुअर पालता था। तो एलेन मचेंट कहता है कि अगर वह सुअर की तरह उसके लिए दुम हिलाने की एक्टिंग करे तो शायद वह उसे मौका देने के बारे में सोचेगा। इस पर टेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि वह मौका पाने के लिए कुछ भी करेगी, बट खुद को शर्मिंदा कभी नहीं करेगी। इसके बाद एलेन वहाँ से चला जाता है। टेरी बाहर आकर अपनी एंजाइटी की दवा लेती है तो वेरा उसे समझाती है कि ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तभी टेरी एलेन को जाते हुए देखती है। उसके पास कोई प्लान था, इसलिए वह उसका पीछा करती है। एलेन अपनी बिल्डिंग में चला गया था तो टेरी भी उसके पीछे जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसे एलेन से मिलना है तो वो उसे इंतजार करने को कहता है, लेकिन तभी टेरी की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसने एंजाइटी की दवा कुछ ज्यादा ही खा ली थी। वह जल्दी से बाहर जाकर उल्टी करती है। तभी एक बूढ़े कपल मिनी और रोमन उसकी मदद करते हैं। वे उसी बिल्डिंग में रहते थे जहाँ एलेन मचेंट रहता था। यह एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। अगली सुबह जब टेरी की आंख खुलती है तो वह उसी कपल के घर पर होती है। वह उनसे मिलने जाती है और मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। ये लोग टेरी के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं। नाश्ते के बाद वह मिनी के बर्तन धोने में मदद करती है। मिनी उससे कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। यह सुनकर टेरी खुश हो जाती है। वह कहती है कि उसके पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वह अपने सपने को आगे नहीं बढ़ा पा रही, तो मिनी उसे हिम्मत देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में मिनी और रोमन उसे एक अपार्टमेंट में लेकर जाते हैं जो उनके अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने था। मिनी बताती है कि यह अपार्टमेंट भी उन्हीं का है, अगर वह चाहे तो यहाँ रह सकती है। वे टेरी से किराया भी नहीं लेंगे। उन्हें ऐसे लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। टेरी को समझ नहीं आता कि वे लोग उस पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, तो मिनी बताती है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए जब भी उन्हें किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो वे उसे हाथ से जाने नहीं देते। टेरी से पहले भी वहाँ एक लड़की रहने आई थी, लेकिन फिर वो बिना बताए कहीं चली गई। खैर टेरी बहुत खुश थी क्योंकि वह वेरा पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी और उसे ये किस्मत का इशारा लगा। वेरा उसे समझाती है कि वो इन लोगों को ठीक से जानती तक नहीं है, इसलिए उसे उनके यहाँ रहने नहीं जाना चाहिए। लेकिन टेरी को यकीन था कि सब कुछ ठीक होगा और उसे लगता था कि वे लोग बहुत अच्छे हैं। वो अगले ही दिन अपना सामान बांधकर उस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। अब जब वह सफाई कर रही थी तो एक ड्राइवर से उसे किसी का जूता मिलता है जिस पर जवान लिखा था। यह वही लड़की थी जो उससे पहले यहाँ रह रही थी। मिनी के आने पर टेरी उससे जॉन के बारे में पूछती है, लेकिन मिनी सिर्फ इतना ही बताती है कि वह अचानक एक दिन अपना
सारा सामान छोड़कर कहीं चली गई थी। शायद मिनी उससे नाराज थी, पर जल्द ही हम जान लेंगे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। खैर, मिनी कहती है कि आज रात को मिस्टर एलन ने उन्हें डिनर पर बुलाया है तो टेरी भी उनके साथ चलेगी। यह सुनकर टेरी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि एलन से मिलना तो उसका सपना था, ताकि वो किसी तरह उसके सपने को पूरा करने में मदद करे। रात में वह तैयार होकर एलन के अपार्टमेंट पहुंचती है, लेकिन मिनी और रोमन वहां नहीं होते। एलन बताता है कि उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। टेरी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी वह एलन के साथ समय बिताना चाहती थी। एलन उसके साथ अच्छे से पेश आता है और उसकी तारीफ करता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। खैर, टेरी उससे अपने ऑडिशन के बारे में बात करती है। एलन उसे ड्रिंक देता है और पूछता है कि उसे डांस इतना पसंद क्यों है। ये सुनकर टेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बताती है कि एक हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी, तब जब वह डांस करती तो अपनी सारी तकलीफें भूल जाती थी, बस इसलिए वह एक डांसर बनना चाहती है। इसके बाद वे ड्रिंक करते हैं, मगर जल्द ही टेरी को नींद आने लगती है। उसे बहुत ही अजीब सपने आते हैं, जहां वह डांस कर रही होती है। कुछ लोग उसे एक मेज पर लिटाते हैं, जहां वह अपने पैरों के पास एक शैतान को देखकर चिल्ला देती है। अगली सुबह जब टेरी की आंख खुलती है तो वह एलन के घर पर होती है। एलन उसके पास आकर कहता है कि कल रात उसने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और अब वह अपने प्ले में उसे एक रोल दे रहा है। ये सुनकर टेरी को बहुत खुशी होती है। अगले दिन वह प्रैक्टिस पर जाती है, जहां प्ले की लीड एक्ट्रेस उसका मजाक बनाती है। उसकी बातों से परेशान होकर टेरी वॉशरूम चली जाती है, जहां वह अपने शरीर पर कुछ निशान देखती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि शायद टेरी वह सब नहीं करना चाहती थी, बट उसे रात की कोई बात याद नहीं थी और हो सकता है कि एलन ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। रात में जब टेरी घर लौटी तो मिनी उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाती है, क्योंकि वह उसे अपनी दोस्त लिली से मिलवाना चाहती थी, ताकि वह उसके पैर को देख सके। लिली टेरी को एक मरहम देती है और कहती है कि अगर वह इसे रोज लगाएगी तो उसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टेरी दवा के लिए शुक्रिया कहकर वहां से चली जाती है, मगर दिल ही दिल में उसे इन लोगों पर शक होने लगता है। यहाँ रहने वाले लोग उसे कुछ अजीब लगते हैं। रात में टेरी की आंख एक भयानक सपने से खुलती है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसके घर पर कोई आ गया हो। वो बाहर देखने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह उसे एहसास होता है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। यह उस दवा का असर था, बट टेरी बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह बहुत अच्छे से डांस कर पा रही थी और ट्रेनर्स भी उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। रात में टेरी वेरा को एक पार्टी में ले जाती है, जो उसी के अपार्टमेंट में हो रही थी। वहाँ बहुत से अमीर लोग आए थे। मिनी टेरी को अपने एक डॉक्टर दोस्त से मिलवाती है, जो टेरी को अपना कार्ड दिखाकर कहता है कि अगर उसे कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो वह उसे जरूर कॉल करे। बाद में जब टेरी किचन की तरफ जा रही थी तो वह मिनी और लिली को किसी बात पर बहस करते हुए सुनती है। टेरी के पूछने पर मिनी उसकी बात टाल देती है। तभी रोमन वहां आकर टेरी को उसका गिफ्ट देता है, जो वह और मिनी उसके लिए लाए थे। उस गिफ्ट में एक खूबसूरत कोट था, जिसे देखकर टेरी खुश हो जाती है और तुरंत पहन लेती है। रोमन कहता है कि उसके लेफ्ट पॉकेट में एक और तोहफा है। जब वो उसे निकालती है तो वह एक लॉकेट था। मिनी कहती है कि यह गुड लक के लिए है, इसलिए वह इसे हमेशा पहने रखे। घर पर जब टेरी उस रोप को ट्राई कर रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी शैतान ने उसके पेट को पकड़ा हुआ हो। ये देखकर वह बहुत डर जाती है, बट वह अपने दोस्तों को कुछ समझा नहीं पाती। अगली सुबह टेरी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था और वह उल्टी भी करती है, इसलिए वह डॉक्टर के पास जाती है, जिसने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। इस खबर से टेरी की दुनिया ही उलट जाती है। वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकती थी, क्योंकि उसे अपने सपने को पूरा करना था और प्रेगनेंसी की वजह से उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। वेरा उससे पूछती है कि क्या वह एलेन को बताएगी या नहीं, तो टेरी कहती है कि एलेन को इस बच्चे से कोई मतलब नहीं हो सकता, वह उसे प्ले से भी निकाल देगा, इसलिए वह एलेन को बिना बताए अबॉर्शन का रास्ता चुनेगी। बाद में जब टेरी कपड़े धो रही थी तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वह मशीन में एक बच्चे को भी देखती है जो उसे घूर रहा था। ये देखकर वह बहुत डर जाती है। अगले दिन प्रैक्टिस पर एक लड़की उसका मजाक उड़ाती है, तभी एलेन ये सब सुन लेता है और वह उन लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो टेरी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। टेरी को यकीन नहीं होता कि एलेन ऐसा कह रहा है, लेकिन वह इस बच्चे की वजह से अपना करियर खराब नहीं करना चाहती
थी। घर आने पर उसने देखा कि रोमन और मिनी पहले से ही उसके अपार्टमेंट में थे। टेरी पूछती है कि वे अंदर कैसे आए तो मिनी कहती है कि उनके पास एक्स्ट्रा चाबी थी। उनका कहना था कि उन्हें पता है टेरी प्रेग्नेंट है, इसलिए कल वे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ये सुनकर टेरी कहती है कि वह इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, जिस पर मिनी और रोमन उसे समझाते हैं कि वह जिद ना करे। अगर वह इस बच्चे को नहीं पालना चाहती तो बस उसे जन्म दे दे। उसके बाद रोमन और मिनी उस बच्चे को ले लेंगे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। एक बार उन्हें बच्चा मिल जाए फिर वे टेरी को मनचाही रकम देंगे और उसका डांसिंग करियर भी बन जाएगा। ये सुनकर टेरी उनकी बात मान जाती है। अब रात में टेरी को अजीब से विजन आते हैं जिनमें वह एक रिचुअल का हिस्सा होती है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है। टेरी जब कमरे के बाहर जाती है तो वह लिली को देखती है जो कहती है मुझे माफ कर दो लेकिन इस बच्चे को मरना होगा अब इससे पहले कि लिली उस पर चाकू से वार करे। टेरी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। तभी अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से लिली गिर जाती है। टेरी एम्बुलेंस बुलाती है और वे लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। अगली सुबह मिनी टेरी को बताती है कि लिली कोमा में है बट उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेरी पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो मिनी कहती है कि लिली की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनके जाने के बाद टेरी अपने स्टोर रूम में जाती है जहां उसे एक खुफिया दरवाजा मिलता है जो सीधे लिली के घर में खुलता था। टेरी उस दरवाजे से लिली के घर में जाती है जहां उसे कई सारी अजीब सी किताबें मिलती हैं। उन्हीं में से एक किताब शैतान से जुड़ी थी। किताब खोलने पर उसमें शैतान की डरावनी ड्राइंग्स थी। साथ ही एक तस्वीर में एक औरत दिखाई गई थी जो शैतान के बच्चे को जन्म दे रही थी। तभी टेरी को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वह जल्दी से किताब लेकर वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आती है। अब जब वह अपनी रिहर्सल पर जाती है तो आज लीड डांसर के साथ कुछ बहुत अजीब होता है। अचानक उसका पैर अपने आप मुड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे उसका शरीर अकड़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अब क्योंकि वह लड़की अस्पताल में थी इसलिए एलिन ये लीड रोल टेरी को करने के लिए कहता है। टेरी इस बात से खुश तो थी क्योंकि आखिरकार उसके पास खुद को साबित करने का मौका था। इसके बाद हम मिनी को देखते हैं जो टेरी के बाल काट रही थी। टेरी उस लड़की के लिए परेशान थी कि अचानक उसके साथ यह सब कैसे हो गया तो मिनी उसे समझाती है कि वह इन सब बातों के बारे में ना सोचे बल्कि सिर्फ अपनी कामयाबी पर ध्यान दे। अगले दिन टेरी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। जब वह चेंजिंग रूम में आती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी वह देखती है कि उसका पेट फूल गया था जिसके अंदर से बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये सब उसके लिए बहुत डरावना था। अब वो घर जाकर उस डॉक्टर को कॉल करती है जो उससे पार्टी में मिला था। डॉक्टर उससे कहता है कि बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे अस्पताल में एडमिट होना होगा। टेरी को समझ नहीं आता कि सब इस बच्चे को लेकर इतने चिंतित क्यों है, इसलिए वह गुस्से में कॉल काट देती है। तभी वह मिनी के कदमों की आवाज सुनती है लेकिन इससे पहले कि मिनी अंदर आए टेरी दरवाजे पर चैन लगाकर कहती है कि वह थकी हुई है और फिलहाल किसी से मिलना नहीं चाहती। यह सुनकर मिनी वहां से चली जाती है। अब टेरी जल्दी से अपना सामान बांधने लगती है क्योंकि वह इस बिल्डिंग से भागना चाहती थी। वहां से निकलने के बाद वह हर एक थिएटर में जाकर जॉन के बारे में पूछती है जो उससे पहले इस अपार्टमेंट में रह रही थी। एक लिस्ट में उसे जॉन का नाम दिखाई देता है। पूछने पर एक आदमी उसे बताता है कि जॉन 6 महीने पहले ही कहीं गायब हो गई थी। उसका सामान अभी भी उनके पास था। जब टेरी वह सामान देखती है तो उसे उसमें एक बाइबल मिलती है। अब पेज का वह हिस्सा चिन्हित हुआ था जिसमें शैतान के बारे में लिखा था। सामान में एक क्रॉस भी था जिसे हाथ में लेने पर टेरी का हाथ जलने लगा। ये देखकर वह समझ गई कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी शैतानी ताकत से जुड़ा हुआ है। इसलिए वह एक चर्च में जाती है जहां वह एक नन को वह शैतानी किताब दिखाती है। नन बताती है कि 6 महीने पहले जॉन भी यही किताब लेकर आई थी और वह कह रही थी कि उसका बचना नामुमकिन है क्योंकि शैतान ने उसे चुन लिया था। वह एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी बट लोगों का कहना था कि वह बहुत डरी हुई थी और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। तभी टेरी के पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर नन डर जाती है और कहती है इस बार उसने तुम्हें चुना है, तुम उसके बच्चे को जन्म दोगी, तुम यहाँ से चली जाओ, अब कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सब सुनकर टेरी बहुत डर जाती है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वह इस बच्चे को मार डाले। इसलिए वह वीरा के साथ एक अस्पताल में गर्भपात के लिए
जाती है, लेकिन जब डॉक्टर उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो टेरी उन्हें लात मारती है, जिसके बाद अचानक वो डॉक्टर पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये देखकर टेरी समझ जाती है कि उस बच्चे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा वह उसे नहीं छोड़ेगा। अब टेरी वेरा से कहती है कि उनका साथ यहीं तक था, क्योंकि वह समझ चुकी है कि उसे क्या करना है, इसलिए वह अपना ख्याल रखे और टेरी उसे हमेशा याद रखेगी। वेरा उसे रोकने की कोशिश करती है बट वह नहीं रुकती, क्योंकि अगर वेरा उसके साथ रही तो वह भी मारी जाएगी। इसके बाद टेरी वापस उस बिल्डिंग में जाती है। तब लिफ्ट उसे अपने आप ऊपर वाली मंजिल पर ले जाती है। वहां पहुंचकर टेरी शैतानी रिचुअल्स का काफी सारा सामान देखती है। टेरी उस जगह को पहचान जाती है। ये वही जगह थी जहां उसे लाया गया था जब वह एलेन से मिलने गई थी। तभी एलेन वहां आकर उसे पूरा सच बता देता है। वह एलेन कहता है कि उसके पेट में जो है वह उनका गॉड है। जब वह इस बच्चे को जन्म देगी तो लोग उसकी भी उतनी ही इज्जत करेंगे। टेरी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वह पास में पड़ा चाकू उठाकर एलेन को मार देती है। तभी उसे अपने सामने शैतान दिखता है जो उसे ही घूर रहा होता है। वह भागकर लिफ्ट की तरफ जाती है बट तब तक रिसेप्शनिस्ट ने बिल्डिंग का दरवाजा बंद कर दिया था, क्योंकि इस बिल्डिंग के सारे लोग आपस में मिले हुए थे। अब टेरी अपने सवालों के जवाब लेने मिनी और रोमन के पास जाती है। वह पूछती है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रोमन कहता है कि जब उसके माता पिता मर रहे थे तो ईश्वर ने उनकी जान नहीं बचाई, तब उन्होंने अपना धर्म बदल दिया और शैतान की पूजा शुरू कर दी। हमने शैतान को काबू करना सीख लिया है। वह कहता है अब बस हमें एक इंसानी शरीर चाहिए। टेरी के पेट में शैतान का बच्चा है, अगर वह इस दुनिया में आ गया तो दुनिया पर शैतान का राज होगा। टेरी रोते हुए कहती है कि वह हरगिज ऐसा नहीं होने देगी। वह चाकू से अपने पेट को मारने की कोशिश करती है बट वह ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि उस बच्चे को मारना इतना आसान नहीं था। जब टेरी को एहसास हो गया कि वह कुछ नहीं कर सकती तो वह हार मान लेती है और मिनी से कहती है कि वो उनके ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इस खुशी में रात को एक पार्टी होती है जिसमें वे सभी लोग शैतान की तारीफें कर रहे थे। टेरी भी शराब का गिलास उठाकर कहती है शैतान की जय हो और फिर वह नाचने लगती है। इसी बीच वह खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। मिनी को देखकर मुस्कुराती है और फिर खुद को नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर उस कल्ट के सभी सदस्य हैरान और दुखी होते हैं, क्योंकि टेरी के साथ उसका बच्चा भी मर चुका था। अब जब पुलिस वहां जांच कर रही होती है तो रोमन और मिनी एक और कपल को देखते हैं जिसमें वो औरत भी प्रेग्नेंट होती है। ये देखकर वे दोनों समझ जाते हैं कि वो बच्चा अभी मरा नहीं है बल्कि अब उस औरत के पेट में चला गया है। ये देखकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और असल में यही एक रोजमरीज बेबी फिल्म का रेफरेंस है। यहीं से वही कहानी शुरू होती है। इसी के साथ फिल्म का अंत होता है दोस्तों।